इस पैसे और पावर की लड़ाई में हिंदुस्तान क्या क्या भुगतने वाला है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमानी की डेथ के बाद ईरान रिटेलिएट कर रहा है। उसने पूरे मिडिल ईस्ट पर हर कंट्री में लगभग बमों की बरसात कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे भी स्ट्राइक्स हो रही हैं और इसके चलते तेल की आवाजाही पर रुकावट आ गई है, क्योंकि 40% तेल जो है वो इसी रास्ते से हिंदुस्तान में एंटर करता है। इसकी वजह से जो तेल है उसकी कीमतें $78 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं और कोई बड़ी बात नहीं, ये $100 पर भी पहुंच जाएंगे। और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब महंगा होने के पूरे चांसेस है और इसके चलते अब रुपया होगा वीक और डॉलर में आएगी तेजी। और तुर दाल और उड़द दाल का इंपोर्ट भी अब महंगा हो जाएगा। ये आपकी रसोई पर भी असर करेगा। गैस तो पहले ही महंगी हो रही है। और फ्राइट कंपनीज ने जहाज जो कि समुद्र में चलते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से हमारा जो तेल आता था उसके इंश्योरेंस और फ्राइट चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं और कोई भी कंपनी इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं है। इसके चलते जो भी सामान ईरान और उस वाले रास्ते से आता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, वो सब महंगा होने वाला है। और राइस एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी पूरी बहुत बड़ी गाज गिरी है, क्योंकि जो रास्ता है वो ब्लॉक होने के कारण जो अल्टरनेटिव रूट्स है उसकी फ्राइट और लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो राइस एक्सपोर्टर्स पे भी बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। और प्याज का एक्सपोर्ट ना होने की वजह से, जैसे कि रमजान का सीजन चल रहा है और प्याज की, हिंदुस्तान के प्याज की बहुत डिमांड रहती है, वो भी ब्लॉक हो गया है और प्याज अब हमारे बाजारों में सस्ता हो चुका है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स है नहीं और वहां पे माल ज्यादा है और प्याज खराब होने का भी बहुत भयंकर डर है। और जो हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है उस पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अगर वो अल्टरनेटिव रूट लेते हैं तो उन्हें कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसका एक्सपोर्ट्स भी ब्लॉक हो गया है। तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को भी बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और तिरुपुर से, जो कि टेक्सटाइल का हब है, वहां से जो एक्सपोर्ट होता था वो भी बंद हो चुका है। और दुबई के एयर स्पेस और पोर्ट बंद होने से जो है सब एक्सपोर्ट्स रुके हुए हैं। ईरान से हिंदुस्तान में यूरिया और एमोनिया आता है, तो उसका इंपोर्ट भी ब्लॉक हो चुका है, जो कि ये माना जा रहा है कि 40% की तेजी उन केमिकल्स में भी आ जाएगी, जो कि फार्मर्स को परेशान करेगी। और जो फर्टिलाइजर्स है वो महंगे हो जाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर आपकी जेब पे और आपकी रसोई पे पड़ने वाला है। और जो गैस, एलएनजी गैस जो आती थी वो भी महंगी हो जाएगी। अब सूरत में 10 लाख लोग जॉब करते हैं, उनके भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जेम्स ज्वेलरी डायमंड का हब जो है वो दुबई है और दुबई एयरपोर्ट बंद होने के कारण ये समस्या भी आके खड़ी हो गई है। हमारा 4.5 बिलियन का आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट होता है गल्फ के रास्ते, दुबई के रास्ते, तो उस पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और ओवरऑल इस सब का असर जो है वो हमारे रुपए पे पड़ रहा है। रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट हमारी गिर रही है और ट्रेड डेफिसिट्स हमारे बढ़ रहे हैं। और हमारे हैवी एनर्जी इंपोर्ट्स के कारण और एयरप्लेन और एयर फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण हमारी रेमिटेंस भी बंद हो गई है। और अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो हमारे लिए डैमेजेस बहुत भारी होंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए देसी गौरव शो के साथ और लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।